उस रात 2:47 पर मैंने एक ऐसी बस ली जिसमें सिर्फ मैं ही जिंदा था, या शायद मैं भी नहीं था। रात का वक्त था, करीब 2:30 बजे। ठंडी हवा चल रही थी और रोड बिल्कुल सुनसान था। मैं ऑफिस से लेट निकला था। फोन की बैटरी ऑलमोस्ट डेड थी और आसपास कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही थी। मुझे बस किसी भी तरह घर पहुंचना था। तभी दूर से एक पुरानी सी बस आती दिखी। उसकी हेडलाइट्स हल्की सी फ्लिकर कर रही थी, जैसे कभी भी बंद हो जाएगी। बस मेरे सामने आकर रुक गई। दरवाजा धीरे से खुला। ची, एक अजीब सी आवाज के साथ। ड्राइवर ने कुछ नहीं बोला, बस सीधा आगे देख रहा था। पता नहीं क्यों, पर मुझे थोड़ा अजीब फील हुआ। फिर भी मैं बस में चढ़ गया। जैसे ही मैं अंदर गया, एक ठंडी सी हवा मेरे चेहरे से टकराई, जैसे एसी नहीं बल्कि किसी ने बर्फ का दरवाजा खोल दिया हो। बस में ऑलरेडी कुछ लोग बैठे हुए थे। सब अपनी जगह चुपचाप बैठे थे। ना कोई बात, ना कोई मूवमेंट। इतना साइलेंस कि मुझे अपनी सांसें भी तेज सुनाई दे रही थी। मैं एक सीट पर जाकर बैठ गया और धीरे से आसपास देखने लगा। तभी मेरी नजर एक आदमी पर पड़ी। वो सीधा मुझे घूर रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, पूरी तरह सफेद, जैसे उसमें प्यूपिल ही न हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने तुरंत नजर हटा ली। शायद मुझे लग रहा है, मैंने खुद को समझाया। पर तभी मैंने देखा एक और पैसेंजर के हाथ पर सूखा हुआ खून लगा हुआ था। वो बिल्कुल मोशनलेस बैठा था, जैसे कोई मुर्दा हो। अब मुझे सच में डर लगने लगा था। मैंने अपना फोन निकाला, नेटवर्क चेक किया। नो सिग्नल। मैंने सोचा ड्राइवर से बात करता हूं। मैं धीरे से उठा और आगे बढ़ने लगा। तभी बस एक झटके से हिलती है और सब लोग 1 सेकंड के लिए मेरी तरफ मुड़कर देखते हैं। एक साथ उन सब की आंखें बिल्कुल खाली थीं। मैं तुरंत वापस अपनी सीट पर बैठ गया। अब मेरी सांसें तेज हो चुकी थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। बस रुक ही नहीं रही थी। ना कोई स्टॉप, ना कोई सिग्नल, बस अंधेरा और लंबी सड़क। तभी मेरी नजर ड्राइवर पर पड़ी। वो रियर व्यू मिरर में मुझे देख रहा था और धीरे से मुस्कुराया। उसकी दांत काली थी, जैसी जल चुकी हूं। मेरा गला सूख गया। मैं चिल्लाना चाहता था, पर आवाज ही नहीं निकल रही थी। और तभी मेरी बगल वाली सीट पर पता नहीं कब एक लड़की बैठ चुकी थी। मैंने उसे पहले नहीं देखा था। उसकी बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे और वो धीरे से मेरी तरफ झुकी और फुसफुसाई, तुम गलत बस में चढ़ गए हो। मैंने डर के मारे पूछा, क्यों?" वो धीरे से हंसी। उसकी आवाज बिल्कुल ठंडी थी और बोली, "ये बस सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मर चुके हैं।" मेरा दिमाग सुन्न हो गया। ये क्या बोल रही है, मैंने सोचा। मैं तुरंत खड़ा हुआ, दरवाजे की तरफ भागा, पर दरवाजा लॉक्ड था। मैं जोर जोर से मारने लगा, "दरवाजा खोलो, मुझे उतरना है।" पर कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था। सब लोग बस मुझे देख रहे थे, चुपचाप, जैसे मेरा इंतजार कर रहे हों। तभी बस धीरे धीरे रुकती है। मेरा दिल 1 सेकंड के लिए रुक गया। ड्राइवर ने बिना मुड़े कहा, "अगला स्टॉप तुम्हारा है।" दरवाजा खुला। बाहर पूरा अंधेरा था। ना कोई बिल्डिंग, ना कोई लाइट, सिर्फ खाली जमीन और धुंध। मैं डर के मारे पीछे हट गया। "मैं यहां नहीं उतरूंगा," मैंने कहा। तभी वो लड़की फिर से बोली, "तुम्हारे पास चॉइस नहीं है।" और अचानक सब पैसेंजर्स एक तभी
वो लड़की फिर से बोली, तुम्हारे पास चॉइस नहीं है। और अचानक और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगे। उनके चेहरे अब और भी ज्यादा डरावने हो चुके थे, जैसे सड़ चुके हों। मैं चीखने लगा, पर तभी मेरी नजर अपने हाथों पर पड़ी। मेरे हाथ कांप रहे थे और उन पर ताजा खून लगा हुआ था। मेरी सांसें रुक गईं और उसी पल मुझे सब याद आया। वो एक्सीडेंट, वो तेज लाइट, वो जोर का टक्कर और मेरी मौत। मैं धीरे से पीछे हट गया और समझ गया, मैं बचकर नहीं जा सकता। वो लड़की मुस्कुराई और बोली, वेलकम टू योर लास्ट राइड। बस का दरवाजा बंद हो गया और बस फिर से अंधेरे में चल पड़ी, इस बार बिना रुके। कहती हैं, रात की 2:47